आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रहे राजनांदगांव दौरे पर। विधानसभा कार्यालय में जनता से की मुलाकात, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में हुए शामिल। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, राजनांदगांव में फिर शुरू हुई तीर्थ योजना। 6 अगस्त को ट्रेन से होगी अयोध्या यात्रा। आवारा पशुओं से बढ़ती दुर्घटनाओं का खतरा, नगरवासियों के लिए बना संकट, प्रशासन से की गई अपील। खबरी दरबार में ग्रामीणों का बड़ा फैसला, पूर्ण रूप से गांव में बंद रहेगा शराब। गठित की गई 14 सदस्यीय निगरानी समिति। पैंतीस साल से गंदगी में डूबा नहर, स्कूल के बच्चों पर मंडरा रहा खतरा। जनप्रतिनिधि ने साधी चुप्पी, ग्रामीण खुद ही कर रहे सफाई। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस के द्वारा लगातार कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर के द्वारा 7 आदतन अपराधियों को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किया गया है। इन सभी आरोपियों पर पूर्व में मारपीट, चोरी, लूट, अवैध शराब विक्रय, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 2 बदमाशों को 3 माह और 5 बदमाशों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। खबर है छुरिया से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों और नगर में पशुओं को रात में खुले में छोड़ देना अब चिंता का विषय बन गया है। पशुपालकों की इस लापरवाही के कारण न केवल पशुओं को खतरा है, बल्कि नगर के रहवासियों और वाहन चालकों के लिए भी यह गंभीर समस्या बन चुकी है। नगर पंचायत छुरिया के द्वारा पशुपालकों को कई बार चेतावनी और मुनादी के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पशुओं को रात में खुला ना छोड़े और घर में बांध कर रखें। बावजूद इसके पशुपालक अपनी लापरवाही जारी रखे हुए हैं। इसी संबंध में स्थानीय नागरिकों ने कहा कि विभाग, नगर पंचायत और पशुपालकों के बीच बैठक कर इस समस्या का समाधान खोजने की आवश्यकता है। इसके अलावा नगर पंचायत को चाहिए कि वह रात में खुले में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस या गौशाला भेजे। जो भी पशुपालक अपने पशुओं के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उन पर सख्त जुर्माना वसूला जाएगा और अन्य कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गातापारा थाना क्षेत्र के ग्राम इटार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील सिंह के रूप में हुई है, जो बाइक पर सवार थे। दर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने एक गाय को बचाने की कोशिश में सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में सुनील सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप चालक ने इंसानियत दिखाते हुए घायल सुनील को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान रायपुर के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। छुरिया के सामुदायिक भवन में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव, जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा और जिला पंचायत सभापति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिविर में दिव्यांग बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें सुनने में असमर्थ बच्चों को कान की मशीन और चलने में असमर्थ बच्चों को व्हील चेयर प्रदान की गई। इसके अलावा पूर्व में पंजीकृत 60 छात्र छात्राओं को विभिन्न आवश्यक उपकरण वितरित किए गए, जिससे उनकी शिक्षा और जीवन में सुधार हो सके। खबर है बेमेतरा जिले से, जहां ग्राम घिवरी में पिछले 35 वर्षों से एक नहर गंदगी और कचरे का ढेर बनी हुई है। हालात ऐसे है कि बरसात के मौसम में यह नहर लोगों के लिए खतरा का कारण बन चुकी है। नहर के पास ही एक स्कूल स्थित है, जहां बच्चों को न सिर्फ गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है, बल्कि जान का भी खतरा बना रहता है। स्कूल में लगे इस नहर के कारण बरसात के मौसम में स्कूल परिसर में पानी भर जाता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों का सुरक्षित आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है
कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक ग्रामीण ने बताया कि नहर की सफाई की कोई योजना प्रशासन की ओर से नहीं बनी है और अब ग्रामीणों को ही स्वेच्छा से पहल करनी पड़ रही है। लोग हैं, मुझे सुबह से ही कॉल किया गया है कि यहाँ पे क्या क्या परेशानी, यहाँ जिस हिसाब से आप देखें कि यहाँ पे एक नहर है, काफ़ी लंबे समय से नहर है, इसमें बदबू भी आ रहा है और पानी भरा हुआ है और जस्ट बाजू में स्कूल है, आंगनबाड़ी है। यहाँ जो बरसात के समय में काफ़ी भर जाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उससे बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो नहर कितना दिन से है, क्या क्या परेशानी होती है, पूरा बात। ये नहर करीब करीब 35 साल से पुराना है, जो कि हमारे दादाजी श्री स्वर्गीय कोल्हू राम जी अपने ज़मीन देकर जो नहर बनवाया था। आज इसको मैंने पूर्ण तरह मैंने कब्जा कर चुका है। इसको शासन से हम अनुरोध करते हैं कि इसको पूर्णतः मैंने फिर नहर चलने के लायक हो और इसमें नहर पानी सरकार दे सके और किसान उस पानी को ले सके। जिस तरीके से बता रहे हैं कि 35 साल हो गए, तो इसमें कोई प्रशासन की कोई अधिकारी इस पर अब तक सुध लिए नहीं है? अभी तक कोई सुध नहीं लिया है। तो इसकी आवाज़ कहीं आप लोग और आवाज़ उठाए, कई बार आवाज़ उठाए, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ ही नहीं आगे नहीं पहुंच पाई। तो इसमें क्या पानी गिरता है बरसात के समय, आजू बाजू में दिख रहा है आंगनबाड़ी है, एक स्कूल है, क्या क्या दिक्कत है? इसमें बहुत सारा दिक्कत। सबसे पहले तो हमारे बच्चे लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ बदबू की वजह से पढ़ना लिखना बहुत दिक्कत होता है। ताकि जो खिड़की बंद करके पढ़ना लिखना पड़ता है और किचन वाले को तो मैंने गीला में ही खड़ा होकर के खाना बनाना पड़ता है। और यहाँ नहर के जहाँ कुछ लोग और मैंने घर के गंदगी, ये बोरी वगैरह घर का कचरा ला करके यहाँ फेंक देते हैं। हम चाहते हैं कि शासन इसमें कुछ रोक लगाए और इसका मैंने सही सलामत व्यवस्था कर सके। तो देखें कि ये 35 साल पुराना नहर है। इन लोगों का सख्त कहना है कि बाजू में बच्चे लोग पढ़ते हैं और यहाँ खिड़की के लगा के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बदबू काफ़ी आते हैं। और जिस हिसाब से नहर में है, अभी बरसात के समय कुछ बता रहे थे कि जिस हिसाब से नहर है, नहर में क्या क्या और दिक्कत होती है पूरे बात। बरसात के समय पानी गिरता है, पानी का भराव होता है, यहाँ स्कूल है, कुछ सांप डेरू का और क्या क्या पानी है, यहाँ पूरा निकलता है, सांप डेरू सब निकलता है, यहाँ पूरा महकता है, पूरा पानी बाहर जा रहा है। तो देखें कि जिस तरह से जो नहर है 35 साल हो चुका है, इस पर जो है बिल्कुल यहाँ का जो पंचायत है, इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बदबू है, बदबू में कहीं बीमार ना पड़ जाए। कि आप तस्वीर में, आप कैमरामैन को चाहूँगा कि तस्वीर में दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और इन लोग जो ग्रामीण अंचल के लोग जो है सुबह से ही पानी निकालने में लगे हुए हैं। और यही जस्ट बाजू में स्कूल है और स्कूल भी लगा है, हमने स्कूल का भी निरीक्षण किया, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। कि इस पर बिल्कुल जिस हिसाब से जो तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का जो कचरा है गांव का पूरा यहाँ पे, और जस्ट बाजू में कुछ लोग कब्जा भी किया गया है। इस कब्जा को छोड़कर स्कूल निर्माण करना चाहिए। तो जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, और तस्वीर में स्कूल को भी दिखाया पीछे साइड कि स्कूल भी जस्ट लगा हुआ है और इसमें एक काफी सवाल उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में किस तरह से पानी भरा हुआ है और इन लोग जो है सुबह से ही भिड़े हुए हैं। तो जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि वाकई में जो इन लोग का जो समस्या है काफी दयनीय है और इन लोग जो है सुबह से ही भिड़े हुए हैं। खबर है राजनांदगांव से, जहां विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा कार्यालय में जनता से भेंट मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से जाना। डॉक्टर रमन सिंह जिला पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं बैठक में वे अधिकारियों से वर्तमान परियोजनाओं की जानकारी लेंगे और मानसून के बाद विकास कार्यों की संरचना भी तैयार करेंगे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने बिजली दरों में बढ़ोतरी पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि जनता की समस्याओं का ध्यान रखते हुए उचित समाधान निकाला जाएगा। 100 यूनिट तक जो 32 लाख उपभोक्ता है, जैसे मैंने पेपर में देखा है और जानकारी विभाग ने दी है, 32 लाख उपभोक्ता ये 100 यूनिट तक में कवर हो जाते हैं। और बाकी जो उपभोक्ता है जो ज्यादा खपत करते हैं, उनकी संख्या
तो टोटल इसमें बीपीएल के लोग भी आ जाते हैं जिनको 30 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। ऐसे 32 लाख को इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ परिवारों की जो और 200 और 400 की सीमा है उस पर थोड़ा उनके ऊपर बोझ पड़ सकता है। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण, कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महुआ कच्ची शराब के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दल्लू राम निषाद के 25 लीटर महुआ कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी लंबे समय से महुआ कच्ची शराब की बिक्री कर रहा था और 60 रुपए गिलास के हिसाब से बेचा करता था। गौरतलब है कि आरोपी पर पूर्व में भी शराब बेचने के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में शराब और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस टीम को सख्त निर्देश दिए हैं और आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रखने की बात कही है। राजनांदगांव में स्वास्तिक जन समर्पण सेवा समिति की बहनों ने श्री राम मंदिर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस वर्ष सावन मास में समिति की पर्यावरण सखियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे रोपे हैं। समिति की बहनें प्रतिवर्ष सावन मास में मंदिरों में पौधे लगाकर शिव भक्ति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस वर्ष भी उन्होंने इसी परंपरा को जारी रखते हुए पौधे लगाए। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भागीदारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को साझा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की सराहना की है और इसके उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला बनने के बाद पहली बार मोहला मानपुर जिले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के खिलाफ सख्ती दिखाई है। जिले के 9 थानों से अलग अलग स्थानों से जब्त की गई अवैध शराब, जिसकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए, जिसे सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह शराब अवैध रूप से बिक्री और परिवहन के दौरान जब्त की गई थी। इस कार्रवाई का उद्देश्य शराब के अवैध बिक्री और परिवहन पर रोक लगाना है और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं शराब नष्टीकरण कार्यक्रम के दौरान जिला एसपी यशपाल सिंह के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जिले में अवैध शराब की मांग और आपूर्ति दोनों को रोकने में मदद मिलेगी। जिले में वर्षों से जब्त जो है शराब का नष्टीकरण लंबित था, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो है बोर्ड गठन कर जब्त शुदा मदिरा का जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में पहली बार जो है शराब का नष्टीकरण किया गया। लगभग 9,285 लीटर देशी, विदेशी एवं लोकल महुआ शराब का नष्टीकरण किया गया, जिसकी कीमत लगभग जो है 50 लाख रुपए है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा फिर से शुरू की गई तीर्थ योजना के तहत रायपुर से विशेष ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है, जो प्रत्येक संभाग के मुख्यालय से श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए रवाना करेगी। वहीं पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा के अथक प्रयासों से 6 अगस्त को यह विशेष ट्रेन राजनांदगांव स्टेशन से रवाना होगी। इस तीर्थ यात्रा में जिले भर के कई बुजुर्ग श्रद्धालु शामिल होंगे, जो अयोध्या में भगवान राम लल्ला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहीं नीलू शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का इस योजना को पुनः शुरू करने और तीर्थ यात्रा को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है।
जो ये भगवान रामलला का ही आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला दर्शन तीर्थ योजना के अंतर्गत करवाएंगे, और इसकी शुरुआत इस सीजन की जो है वह रायपुर से हुई है, और प्रत्येक संभाग के जो है मुख्यालय से यह ट्रेन जो है रवाना होगी। चूंकि माँ भगवती के स्थान पर हूं, मैं माता दिवाला पे महादेव भगवती कृपा से प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो है मुझे पर्यटन मंडल का दायित्व दिया गया है, और मैंने यह प्रयास किया था कि जो ट्रेन है राजनांदगांव स्टेशन से रवाना हो रामलला दर्शन के लिए। निश्चित रूप से भगवती के कृपा आशीर्वाद से जो है यह प्रयास जो है वो सार्थक हुआ। 6 तारीख को 11 बजे यह ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो है वो रामलला के दर्शन के लिए जो है वो रवाना होगी। दुर्ग संभाग के 876 श्रद्धालु इस यात्रा में जाएंगे। चलिए छुई खदान से आपको एक अच्छी खबर बताते हैं, जहां खपरी दरबार गांव में बढ़ते अवैध शराब कारोबार और पुलिस संरक्षण की आशंका के बीच ग्रामीणों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 2 दिनों की 3 बैठकों के बाद सर्वसम्मति से ग्राम में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया गया है। अब गांव में शराब का निर्माण, विक्रय और सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस गंभीर मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने एक 14 सदस्यीय निगरानी समिति गठित की है, जो शराबबंदी के नियमों पर सख्ती से पालन करेगी। इस समिति को नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने, सूचना देने वालों को इनाम देने, बार बार नियम तोड़ने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने और जरूरत पड़ने पर थाना तक शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। खबर है राजनांदगांव से, जहां जैन बगीचा स्थित नवीन हॉल में आयोजित चातुर्मासिक प्रवचन में विनय कुशल मुनि के शिष्य और 171 दिनों के ऐतिहासिक उपासकर्ता जैन मुनि वीरभद्र ने आत्मकल्याण को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताते हुए कहा है कि इस मार्ग पर बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, सद्गुरु की खोज और उन पर अटूट विश्वास आवश्यक है। प्रवचन के दौरान मुनि ने कहा कि राग द्वेष का त्याग कर अगर मनुष्य सच्चे सद्गुरु के शरण में आता है तो अपने आदेशों का अहोभाव से पालन करता है और वह निश्चित ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। अपने प्रवचन में मुनि ने माता पिता के सम्मान के महत्व को भी रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि इस जगत में माता पिता सबसे सर्वश्रेष्ठ पात्र है, उनका सदा सम्मान करना चाहिए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।